दोस्तों, टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स याद में रखना। दोस्तों, मैं आपसे 1 मिनट समय लूँगा और इस 1 मिनट में आपको कह देता हूँ, खुद की अपनी कमजोरी पर, हमारे अपने साथ जो कमजोरी है, खुद की अपनी कमजोरी पर जबरदस्त प्रहार करना। खुद की अपनी कमजोरी पर जबरदस्त प्रहार करना, बड़ी से बड़ी रुकावट को भी समझदारी से पार करना। समझ गया आप? कहने का सेंस है, इस जीवन क्रम में मनुष्य के पास कुछ न कुछ कमजोरी होती है। वह कमजोरी जो है, वीकनेस जो हमारे साथ है, उस पर जबरदस्त प्रहार करके उसको मजबूती में बदल देना है। और क्या करना है? और ये करना है कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, डिगना नहीं है। काम करने के लिए हमेशा सक्रिय बना रहना, हमेशा एक्टिव रहना। जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, इसी के तहत मैंने भी आपके लिए कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड एक शानदार क्वेश्चन लाया हूं, जिस पर मुझे काम करना है आप लोगों के साथ। आप उस क्वेश्चन को देखें। देखिए, ये है डी, देख रहे हो ना? इनसाइड ब्रैकेट लॉग, फिर ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, e टू द पावर x इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल टू द पावर 3/4 है, करली ब्रैकेट क्लोज्ड है ना, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड है, dx। यानी ये जो इनसाइड ब्रैकेट फंक्शन है ना, उसको हमें डिफरेंशिएट कर देना है, उसका डेरिवेटिव प्राप्त करना है। कहते हैं इक्वल्स टू, यह किसके इक्वल है? 4 ऑप्शन सामने लिखा हुआ है, देखो इसी बोर्ड पर ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जिसे हमें सेलेक्ट करना है। आइए मैं प्रॉब्लम को डिस्कस कर देता हूं, इसके बाद लास्ट में आंसर सेलेक्ट कर डालूंगा। देखो, सबसे पहले ये देखो, लॉग है, e टू द पावर x है, और क्या है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल टू द पावर 3/4। ये ब्रैकेट क्लोज्ड है, करली, और बाद में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज्ड है, यानी बिग ब्रैकेट, और dx। देखो, इसको मैं लिख सकता हूं d, देखो log e टू द पावर x प्लस, देखो log x माइनस 2 होल बाय एक्स प्लस 2 होल टू द पावर 3/4 ब्रैकेट क्लोज्ड dx, ब्रैकेट क्लोज्ड dx। देखो यहां पर इस फंक्शन को इस फॉर्म में जो लिखा, फॉर्मूला यूज किया, देखो क्या, log m टू द m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n। इसी फॉर्मूला को यूज किया यहाँ पर, इसी फॉर्मूला की सहायता से मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को लिखा। और देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो d, यहाँ पर log e टू द पावर x है ना, इसको लिख सकता हूँ x इंटू log e प्लस क्या लिख सकता हूँ, 3/4 इंटू, देखो log x माइनस 2 बाय क्या, x प्लस 2
ब्रैकेट क्लोज्ड dx। यहां पर देखो लॉग का मेरे पास फॉर्मूला है, मेरे पास नहीं ही नहीं, आपके पास भी। यह क्या है? ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो, log m टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n इंटू लॉग m है। n इंटू क्या है? log m है। इस तरह से इस फॉर्मूला की सहायता से देखो d, और यहाँ पर log e बेस इसके साथ क्या है? e है, हाइट है। log e बेस e का मान 1 होता है, x इंटू 1 x प्लस देखो 3/4 इंटू log m बाई n, इसको मैं लिख सकता हूँ log x माइनस 2 माइनस क्या? log x प्लस 2, x प्लस 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बच्चों dx, इस तरह से ये रिजल्ट देखो, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, x का x के रिस्पेक्ट में प्लस देखो 3/4 इंटू क्या है? d log x माइनस 2, d log x माइनस 2 dx। देख लिया। माइनस देखो 3/4 इंटू d log x प्लस 2 dx dx। फिर से आप ध्यान दे दो, 3/4 कांस्टेंट है, ये देखो d log x माइनस 2 dx माइनस 3/4 इंटू d log x प्लस 2 dx। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखना, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। यह क्या है? इक्वल टू मेरा इसका रिजल्ट 1 है प्लस 3/4 इंटू log x माइनस 2 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 2, 1/x माइनस 2 माइनस 3/4 इंटू 1/x प्लस 2, 1 क्या है? x प्लस 2। अब देखो 1 प्लस 3/4 कॉमन ले लिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1/x माइनस 2 माइनस 1/x प्लस 2 इट इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4। यहाँ देखो x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 यानी 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। जहाँ इस दोनों टर्म को ऐड करते हैं, इस दोनों इनसाइड ब्रैकेट के टर्म को ऐड करते हैं, तो मेरा रिजल्ट क्या है? देखो x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। ये 4 डिनोमिनेटर के टर्म और न्यूमरेटर के टर्म को कट कर देते हैं। देख लिया? या देखो दैट इज 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। जहाँ ही ऐड करते हैं, क्या किया? ऐड किया। इस तरह से रिजल्ट मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस तरह से आंसर को मैं यहाँ लिख डालता हूँ। आंसर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। विद्यार्थियों, इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनो। आप देखोगे तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4।
ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव प्राप्त किया। इस प्रॉब्लम को बनाने के क्रम में कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है, आप इसको जानते भी हैं, पिछले वीडियोज में मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर से आप एक बार देखें, log m इंटू एन, log m प्लस log n, log m टू द पावर n इंटू log m। यहाँ देखो log m बाय n, log m माइनस log n। यहाँ देखो log e का वैल्यू 1 होता है, log e जो है ना इसके साथ बेस e हाइट होता है, log e बेस e दैट इज 1। यही मेरा फॉर्मूला यूज हुआ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में। इस फॉर्मूला को दोहरा दिया आपके सामने, आप अपने याददाश्त में रखना और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पेन और पेपर पर। जो नए बच्चे हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं छोड़ना, और क्या लाइक और क्या शेयर जरूर करना। मेरा एक लाइक बनता है आप लोगों के बीच में, समझ रहे हो ना। अगली बात क्या, वीडियोज आपको रेगुलर वे में मिल सके, इसके लिए बेल नोटिफिकेशन जो होता है उसको सप्रेस करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। आप उसको दबा देना ताकि रेगुलर वे में आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाए और आप उससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही बच्चों, आप अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखना, एनर्जेटिक रहना, अपने आप को पॉजिटिव सोच के साथ खड़ा रखना। इसी के साथ मैं वैसे फिर मिलूँगा, आप लोगों के बीच फिर आऊँगा। जस्ट अगले क्लास में नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत सारा धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू। वेरी गुड।